मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ। अब पहला टॉपिक वही है भाई जो आपके चैप्टर का नाम है, यानी कि फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ने हैं यहाँ पे। चलो एक बार देखते हैं फोर्स क्या है। सो इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपसे फोर्स की बात करी थी, तो फोर्स आ गया हो गया आपका पुश या पुल। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन से देखते हैं, ठीक है। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई डब्बा है, बड़ा सा गेट है, किसी को भी पुश करना, पुल करना, ये सब क्या कहलाया जाता है, हमारी फोर्स। देन इट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्टेट बोले तो रेस्ट या मोशन, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बॉक्स है, वो कौन सी स्टेट में है। अगर वो रेस्ट में है और मैं उसे पुश करके हिला देती हूँ तो यहाँ पर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि मैं उस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज को धक्का दे रही हूँ, कोई भी बॉक्स है और उसको मोशन में है, सामने से कोई आके उसको स्टॉप कर देता है, तो क्या हो जाएगा, मोशन से उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, स्टॉप पे हो जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट का चेंज होना क्या कहलाया जाता है, दैट वी आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, सो ये तो हो गए आपके फोर्स की डेफिनेशन। नाउ अब मेरे बोलने से पहले मेरे को कम से कम कमेंट बॉक्स में काफी सारे एग्जांपल्स चाहिए कि फोर्स को आप किस किस रूप में अपने आसपास देख सकते हो। किसी भी बॉल को किक करना, या फिर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है हाई एंड लो टाइड्स ऑफ अ सी इन अ सी। सो ये कैसे हो सकता है, हाई टाइड और लो टाइड हमने किसी ने भी अगर समुद्र को देखा है, या छोड़ो वहां पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, टीवी में, पिक्चर्स में, बहुत सारी जगह पे हमने समुद्र को तो देखा ही है। तो वहां पर हमें कई बार दिखता है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हाई टाइड्स के कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन होते हैं लो टाइड्स के। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। वो एक फोर्स की वजह से हो रहा है, किसी भी एक हेवनली बॉडी के फोर्स की वजह से। तो वो हेवनली बॉडी कौन सी है, क्या जिसपे इस वक्त हम खड़े हैं या बैठे हो, अर्थ या फिर कोई और हेवनली बॉडी। तो बेसिकली वो होता है हमारे मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो हो गया जिसकी वजह से अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। यस, इंटरेस्टिंगली आपको ये भी जानने में थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा कि खड़े होने में कौन सी फोर्स लग रही है। तो कुछ ही टाइम में आप समझ जाओगे कि खड़े होने में भी हमारी एक फोर्स है, हमारे ऊपर उस वक्त पे भी एक फोर्स लग रही है। सिमिलरली अगर आप बैठे हैं तो आपके बैठने पर भी आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा, ये आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के टॉपिक में इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, और हाई और लो टाइड्स समुद्र में जो हमें देखने को मिलती है वो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। यानी कि जब भी फुल मून डे है, जब भी हमारा मून हमें ऊपर दिख रहा है, तो उस वक्त पे वो समुद्र पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से लहरें ऊपर उठती हैं, यानी कि हायर लो टाइड्स होती है, ठीक है। तो था ना काफी इंटरेस्टिंग, तभी बोल रही हूँ फॉलो दीज वीडियोस, फॉलो दी चैप्टर। आपको इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिलेंगी, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज अबाउट दी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बट सबसे पहले हम समझेंगे इसमें बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। तो बैलेंस फोर्सेस में, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी इसका आइडिया दे दिया था, कि हम अगर पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों तरफ से जो फोर्स लगाई जा रही है, जो ताकत लगाई जा रही है हराने में, अगर वो इक्वल है, तो हम वहां पर क्या कहेंगे कि हमारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो एक बार इसे हम इसके डेफिनेशन से भी समझते हैं और फिर एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, बैलेंस फोर्स, इफ द नेट इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is zero, the forces are said to be balanced। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या फिर कहीं से भी दो अपोजिंग फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है और दोनों ही साइड से जो फोर्स लगाई जा रही है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारी फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं। कोई भी दूसरे से ज्यादा नहीं है और इसलिए दूसरे पे हावी नहीं हो रही है, ठीक है।
और आप नोट करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बैलेंस समझा रही हूँ, तो आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि यानी अगर कोई भी फोर्सेस बैलेंस है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो एक बार इसके एग्जांपल भी देखते हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ हेवी बॉक्स फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा बॉक्स है, अब ये ना घर पे हमें ये सब एग्जांपल्स देखने को बहुत आसानी से मिलेंगे। जैसे होता है ना कि भाई बहन है और बोला है कि गलती से भी ना काम करने के लिए कुछ बोल दिया गया है, तो क्या करना होता है, कोई बॉक्स को हिलाना है। ठीक है, अब सपोज करते हैं बहुत ही हेवी बॉक्स है हमारे पास, उसको हमें लिफ्ट करना है, लिफ्ट नहीं तो उसे उसका स्टेट चेंज करना है। ठीक है, एक जगह से उसे दूसरी जगह पे खिसका के लेके जाना है। तो अगर ये दोनों भाई बहन काम कर रहे हैं इसके ऊपर, या दो लोग लगे हैं आमने सामने से और फोर्सेस अगर इक्वल हैं, तो वो बॉक्स नहीं हिल पाएगा। तो काम कहने का वैसे भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर एग्जाम्पल आप कौन सा सेट कर रहे हो, बैलेंस फोर्सेस का सेट कर रहे हो। ठीक है, सो इफ दे आर द अपोजिंग फोर्स, यानी कि अगर ऑपोजिट साइड से एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है और वो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में मूव इन ईदर डायरेक्शन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट किसी भी, द बॉक्स विल नॉट मूव इन ईदर डायरेक्शन। तो आपका जो भी बॉक्स है या फिर आपका कंटेनर, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, और इसलिए द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और वहां पर हम क्या कहेंगे कि किसके एग्जाम्पल है और कैसी फोर्सेस है यहाँ पर, द फोर्सेस आर दी बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे अब हम मूव करते हैं अपने अनबैलेंस्ड फोर्सेस के साथ। और जब हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ लेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स भी हम इसके साथ में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो एग्जांपल्स आपको मदद होगी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को ज्यादा कंसेप्चुअली समझने में, और प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, आगे मूव करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के साथ। अप टिल देन बाय।